लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी की एक फुल वीडियो बना दीजिए। यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं, सभी के कमेंट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ एक कमेंट देख सकते हैं बायोलॉजी के बारे में। यहाँ पर पूछ रहे थे सर बायोलॉजी की कंप्लीट वीडियो बता दीजिएगा। यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं साथियों। इन सभी के कमेंटों को ध्यान में रखते हुए हमने एक बायोलॉजी पर मैराथन बनाया है, यानी कि बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा लंबी भी हम नहीं कहेंगे। आधे घंटे के समथिंग वीडियो रहेगी, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 6, 7, 8, 9 है ना, उनका कंप्लीट मैराथन आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, जिसमें एक ही वीडियो में आप दोस्तों बायोलॉजी का खात्मा कर सकते हैं और एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी वीडियो की पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, तो उस पर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पढ़कर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथियों इससे पहले जितनी भी हमने वीडियो मतलब बनाई हैं, डाली हैं यूट्यूब पर, जो कि NCERT बेस्ड है, जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? दोस्तों ये वन शॉट क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको साबित हो जाएंगे, जिसकी वर्तमान में एग्जाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है दोस्तों 120, सभी को याद होना चाहिए। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पत्ता, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120/80 हो जाएगा। कृत्रिम किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ठीक है, दो ये हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है। कृत्रिम वृक्क इसका आएगा, कृत्रिम वृक्क, तो इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा 23.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है साथियों। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष के जो छाल होते हैं साथियों, जैसे कोई वृक्ष है, ठीक है, और इस वृक्ष के जो छाल होती है, इसके समथिंग ये जो तना होता है और इसमें एक ऊपर की जो एक लेयर होती है, ठीक है, उस छाल में ये जमा हुआ होता है। उसके बाद में साथी अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि वन लाइनर है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन वन लाइनर पूछ रहा है वहाँ पर। अब दोस्तों वहाँ पर एक साथ आपको हम, जैसे ये क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। ये क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स है वो मिस्टेक कर देते हैं और इसको गलत कर बैठते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त बिंबाणु, ठीक है। रक्त बिंबाणु है वो रक्त के थक्के को बनाने में सहायक होते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन आप क्या है ना गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, गलत करके आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है। भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वो दोस्तों नेफ्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डायलिसिस मशीन किस तरह से कार्य करता है? तो कृत्रिम वृक्क है उसकी तरह से कार्य करता है डायलिसिस मशीन। और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग होती है दोस्तों 8 से 10 मीटर, यानी कि अगर बात की जाए फिट में, तो फिट में हो जाएगी, इससे 3.33 से गुणा कर लीजिएगा आप, तो 27 से 30 मीटर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा, ठीक। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत लीवर में होता है यूरिया का निर्माण, सभी को पता भी होगा। और लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं प्लीहा। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जो कब्रगाह है वो प्लीहा, जिसे स्प्लीन बोलते हैं साथियों।
क्या, SPLEEN, इसे स्प्लीन बोलते हैं। और उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइपरटेंशन। ठीक। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों ये शायद आपने गोबर छत्ता ये जो शब्द है अभी तक पहली बार पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों NCERT जो बुक है क्लास 10th की, उसका एक चैप्टर है, उसमें गोबर छत्ता ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। और आप जब एग्जाम्स में जाएंगे और ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसे गलत करके आओगे या करके ही नहीं आओगे, और आप सोचोगे कि ये तो ऑप्शन हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक किसी भी बुक में। लेकिन दोस्तों NCERT पूछ रहा है, कोई सी भी एग्जाम्स हो रेलवे की NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमने जितना भी NCERT के साइंस के क्वेश्चन हैं क्लास 10th के हिसाब से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप चैप्टर वाइज क्लास 10th के देख सकते हैं। चैप्टर वाइज सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा डेफिनेशन आपको वहाँ पर बताया गया है। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, सारे चैप्टर वाइज जो रिएक्शन है वो भी हमने बता दी है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं एग्जाम जिसकी अब है 1-2 दिन में, वो भी अलग से प्ले लिस्ट डली हुई है फॉर्मूले के हिसाब से, वहाँ पर देख लेना। फिजिक्स के कंप्लीट फॉर्मूले वहाँ पर डले हुए हैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे, ठीक है। और कल है दोस्तों एक मैथ के जितने भी फॉर्मूले, कमेंट आ रहा था छात्र का कि सर मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, हमने पूरे जो फॉर्मूले हैं मैथ के, अगर एग्जाम से पहले आपने उन फॉर्मूलों को देख लिया ना तो आप पूरी मैथ कर दोगी, ये कन्फर्म है। वो पूरे फॉर्मूले मैंने इस चैनल पर डाल दिए, मतलब कल डाल दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये है दोस्तों मृतजीवी के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में मुख्य गुहा के कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो मुख्य गुहा है यानी कि जो मुंह है उसमें दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अब दोस्तों 3 जोड़ी कहाँ कहाँ पर होती है? जैसे ये दोस्तों हमारा मुख है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक तो हमारी जो जीभ है, जीभ के नीचे एक ग्रंथि तो यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि 2 जोड़ी, एक जोड़ी तो यहाँ पर पाई जाती है, 2 तो, ठीक है। और 2 हमारे जो कान हैं दोस्तों, इन कान के पीछे पाई जाती है, एक जोड़ी यहाँ पर पाई जाती है और एक जोड़ी यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार 1 2, एक और एक के बाद में 2 और एक के बाद में 2, 3 जोड़ी यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो क्लियर हो गया होगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 2 तो कानों के पीछे और एक जीभ के नीचे, यानी कि 3 जोड़ी। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। मछली का उत्सर्जी पदार्थ है साथियों। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आप इसको क्या है ना गलत करके आ जाते हैं साथियों। पाचन की जो क्रिया है वो छोटी आंत है ना उसमें पूर्ण होती है, ठीक है। और बड़ी आंत में पाचन लास्ट में होता है, कोई हल्का फुल्का होता है। और जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है दोस्तों हमारे मुंह से होती है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारा जो पेट है ना उससे पाचन की प्रक्रिया, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में अगर पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो तो हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में घुमाया जाता है। तो आपको क्या है ना ऐसे क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ना है, ठीक है, ढंग से देखना है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप क्या है ना जल्दीबाजी में क्या है, तो आपका जो यहाँ पर नेगेटिव टाइम चलता है, घड़ी चलती है इस साइड, और उसके देखने के हिसाब से प्रेशर रहता है एग्जाम्स में, तो आप क्या है ना पूरे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। जैसे ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण नहीं है, यहाँ पर तो आपको दे रखा है आप पढ़ लेते हैं, नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शन ठोक के आ जाते हैं, ठीक है। और सीरम क्या कहलाता है? तो दोस्तों सीरम हो जाएगा फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। यूं के यूं परिभाषा पूछ ली जाती है दोस्तों और आप है ना इसको गलत करके आ जाते हैं। और ब्रेन हेमरेज है उसका मुख्य कारण क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा साथियों। मुख्य गुहा में आहार की कौन से भाग का पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में आहार का स्टार्च है दोस्तों, स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। आमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आमाशय है हमारे पेट है, उसमें अनपचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आमाशय का जो अग्रभाग है उसे बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं साथी? कार्डियक। और आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है। दोस्तों इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, क्लास 10th क्लास 9th 8th सबका वहाँ पर वीडियो डल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है।
छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो सीओकाइट्स कहा जाता है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। और इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा AYBA। क्या? AYBA श्वसन से बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा में किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो दोस्तों द्वार कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। AYBA श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। पाइसीकरण क्या है? दोस्तों वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण है, वही पाइसीकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रैंकुर जिसे बोलते हैं विलाई। दोस्तों विलाई आपका सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, प्रांकुर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये इंग्लिश वर्ड है विलाई, और प्रांकुर अगर आ गया तो विलाई समझ लेना, विलाई आ गया तो प्रांकुर समझ लेना। इसका मुख्य कार्य क्या है साथियों? प्रांकुर जिसे विलाई बोलते हैं वो क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में देता है। वो तो पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना होता है, विलाई जिसे प्रांकुर बोलते हैं। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ओके। अगला नेक्स्ट, आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों आमाशय का जो पिछला भाग रहता है वो होता है पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक। मुख्य गुहा का पिछला भाग, मुख्य गुहा होती है उसका पिछला हुआ भाग होता है वो होता है ग्रेशनी। ठीक है, ग्रेशनी हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्येक आंतिया कोशिका लगभग कितनी विलाई होती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3000 विलाई। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से क्या बनता है? तो यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो साथियों इथेनॉल और CO2 यानी कि इथेनॉल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ रिएक्शन होगी तो उसमें पायरुवेट क्या बनाता है? दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट याद रख लेना है, रिएक्शन आपको करके जाना है। रिएक्शन से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर रिएक्शन आपको नहीं आती है तो दोस्तों पहले और दूसरे चैप्टर में कंप्लीट रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन रही है वो हमने दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बना दी है और प्ले लिस्ट पर डाल दी है। तो वहाँ पर आपकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब NCERT से छूट गया है। सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, वो सब करवा दिए हैं। ठीक है। एक ट्रैकिया यानी कि श्वास नली बोलते हैं जिसे, कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? तो दोस्तों 16 से लेकर 20 रिंग होते हैं। ठीक है। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? दोस्तों जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन आ जाती है, दर्द सा महसूस होता है। वो दर्द ऐंठन क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल है उसका संचय हो जाता है, और इसी कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं ऐंठन करने लग जाती हैं। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टे हैं दोस्तों उसमें 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जोड़ी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो हृदय चक्र में कितना समय लगता है दोस्तों? 0.8 सेकंड का यहाँ पर समय लगता है। और अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है। क्या है? फुफ्फुस धमनी है उसके द्वारा जाता है। और धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है, तो धमनियाँ शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भाग हैं उन तक पहुँचाती है। ठीक है। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुँचाती है, तो दोस्तों शरीर के अंगों से हृदय की ओर, क्या है, शरीर के अंग हैं उनसे हृदय की ओर पहुँचाती है। और नेफ्रॉन में जो प्याली नुमा जैसी संरचना होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों, बोमन संपुट से ही संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। और कौन सी एक संरचना है जो कि वोमन संपुट है उससे घिरी हुई रहती है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक। तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति, तांत्रिक तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडोडर्म। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर, जिसे यकृत बोलते हैं, वही सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है। और दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो न्यूरॉन हो जाएंगे तो दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्थान होगा उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? तो अग्नाशय का 1% जो भाग है वो अंतःस्रावी है। क्या हो जाएगा? 1% भाग। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वृषण के द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं? तो वृषण के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है?
जो मानव में हमारे शरीर में जो दिमाग है और इस दिमाग में बुद्धि और चतुराई है उसका केंद्र क्या है, तो सेरेब्रम हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मेरु रज्जु की रक्षा करती है, तो मेरु रज्जु की रक्षा करती है कशेरुक दंड, ये मेरु रज्जु की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करते हैं, तो इंसुलिन के कारण होती है। और हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिंग एवं स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है। मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है तो तंत्रिका ऊतक है। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है तो हाइपोथैलेमस से होती है। और मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो धरानेंद्रिय पाली है, धारानेंद्रिय पाली ये मनुष्य में सूंघने की क्षमता है उसे नियंत्रित करती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन का सबसे पहले अध्ययन किया गया था, तो दोस्तों किस हार्मोन का किया था, तो सिक्रेटिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सिक्रेटिन हार्मोन है उसका सबसे पहले अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, तो मेंडुला आंवला गेटा है दोस्तों, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 24 को सेकंड शिफ्ट में कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी नहीं हैं या कौन सी हैं, ऐसे पूछा गया था साथियों। तो उसमें दोस्तों 4-5 ऑप्शन दे दिए थे और उनके भी सब ऑप्शन दिए थे। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट यहाँ पर इस वीडियो को देख लिया तो सब कुछ यहाँ पर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। पराग नलिका का विजार्ड की तरफ जाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है साथियों, वो कहलाती है रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है। समास कोशिकाएं क्या बनाती है, तो ये बनाती है न्यूरिलैक्स, समास कोशिकाएं न्यूरिलैक्स बनाती हैं। और किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है, तो आलिंद कहलाती है। गर्भवती महिला में आखिरी समय में गर्भाशय में से संकुचन के समय कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटोसिन हार्मोन है वो कार्य करता है। उसके बाद में अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य में इच्छित गतियां का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो इच्छा होगी वो दोस्तों सेरेब्रम के द्वारा किया जाता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन की गति की दर को नियंत्रित करता है, तो सेरेब्रम पेडकल है वो करता है। पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है, तो वो होती है दोस्तों जलानुवर्तन, यानी कि जो पौधे की जो जड़ हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करती हैं, वो जलावर्तन के कारण करती हैं। प्रकाश अनुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पर्रो है और पत्तियां, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में किस हार्मोन में रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटी, क्या हो जाएगा सीटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटी। और किस बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, किसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसे बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नलिका बिन अंतःस्रावी ग्रंथियां के स्त्राव को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा मनुष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो प्रमस्तिष्क है उससे अच्छी क्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। मनुष्य यानी कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से होता है। मानव में ग्राही स्थित होता है, नाक में होता है। कालाजार बीमारी किस रोगजनक से कारण होती है, तो लेशमानिया से होती है। सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण और संवहन के लिए प्रयुक्त रचना की इकाई क्या कहलाती है, तो ये होती है दोस्तों न्यूरॉन, ठीक है। और दो न्यूरॉन के बीच में खाली जगह को सिनेप्स बोला जाता है। साथियों किस पादप हार्मोन के उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन आ जाएगा इसका राइट आंसर। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन हार्मोन, ठीक है। और किस पादप हार्मोन के पौधे को छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है, तो एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं उसे, ठीक है। किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है, तो वृद्धि हार्मोन है उसकी कमी से। अगला और अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां हरी और ताजी बनी रहती हैं, तो साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा। जो पत्तियां हरी और ताजी रहती हैं तो साइटोकाइनिन हार्मोन की कारण बनी रहती हैं। घोंगा किस समुदाय का प्राणी है, तो मोलस्का का हो जाएगा घोंगा, ठीक है।
पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं? नर और मादा के संलग्न को कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं साथियों? निषेचन। परागकोश में दोस्तों क्या होती हैं? परागकण होते हैं परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कमेंट कर रहे थे छात्र जनन के बारे में दोस्तों बताइए, तो वो दोस्तों ये चैप्टर आ चुका है। अंडाणु निकलता है, तो दोस्तों अंडाणु अंडाशय से निकलता है, और फूल में नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है, और यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं दोस्तों? एक होता है। ये जो क्वेश्चन है, आप अगर ये कंप्लीट आपकी याद नहीं है तो दोस्तों आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। स्पाइरोगायरा, इसमें किस प्रकार का जनन होता है? तो दोस्तों अपखंडन हो जाता है। ठीक है। स्पाइरोगायरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती हैं? तो अधिक तेलीय त्वचा है उसके कारण फुंसियाँ आती हैं। ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु के किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो दोस्तों परिपक्व अंडाणु के 14वें दिन से, ठीक है, बाहर निकल जाता है। 45 वर्ष की महिला में मासिक नाव बंद हो जाती है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं? किनोपोज। क्या बोलते हैं? किनोपोज बोलते हैं दोस्तों। नर के जो बाध्यकरण को क्या कहते हैं? तो वेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको कन्फर्म याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर का अग्रभाग होता है परागकोश। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री और असमसूत्री विभाजन होता है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो 3 महीने के भीतर होती है गर्भपात की सुरक्षित अवधि। साथियों लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पत्तियों के द्वारा कायिक का उदाहरण है बायोफाइलम हो जाएगा। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य भाग। ठीक है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या है? तो अंडाशय हो जाएगा। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदान करता है? तो गुलाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुष्प के नर भाग को कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है? तो दोस्तों कवकों में होती है ये। ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है, भ्रूण बनता है। नर युग्मक कहलाते हैं दोस्तों शुक्राणु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो परागकोश में होते हैं परागकण, और भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड में किस में पाया जाता है? तो नर स्तनधारी में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो HIV वायरस करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है अम्लीय, और पौधे के मादा भाग को कहते हैं जायांग। ठीक है। मानव में लिंग गुणसूत्र हैं दोस्तों XX और XY। क्या है? मानव में लिंग गुणसूत्र XX और XY हैं। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? तो दोस्तों वो पुरुष होगा, XY वाला। ठीक है। XY वाला पुरुष होगा और XX वाला महिला होगी। ठीक है। उसके बाद में संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के प्राप्त गुणसूत्र हैं उन पर संतान का लिंग निर्धारण करता है। ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य में संपादन में भिन्नता है, तो वह कहलाता है दोस्तों समजात अंग। वैसे अंग होंगे जिनकी संरचना और उत्पत्ति है वो समान होगी लेकिन कार्य में भिन्नता होगी, तो समजात अंग होगा। इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है, असमजात अंग। दोस्तों समरूप और समजात दो हैं। तो मनुष्य और गाय की जो अग्रपाद है दोस्तों, वो दोस्तों अग्रपाद है ना, ये दोनों है ना समजात अंग है। ठीक है। मनुष्य के और गाय के अग्रपाद आपस में समजात अंग है, यानी कि इनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य इनका अलग अलग है। ठीक है। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और मेंडल का प्रथम नियम है दोस्तों पृथक्करण का नियम हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जानकों से पीढ़ी जनकों से दोस्तों जन को हो जाएगा, उनसे संतानों में संचारित होने वाले गुण हैं वो आनुवांशिक कहलाएंगे। मेंडल ने, ये मेंडल है दोस्तों, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? तो दोस्तों 7 का किया था यहाँ पर। ठीक है। कितना हो जाएगा? 7।
कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो दोस्तों सबसे रक्त लेने वाला समूह है AB। इसके विपरीत हो जाएगा रक्त देने वाला हो जाएगा O। ठीक है, O हो जाएगा सबको रक्त देने वाला, और लेने वाला हो जाएगा AB पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संकर संकरण में प्ररूपी अनुपात क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 1:2:1। ठीक है, एक शंकर संकरण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों मनुष्य की 22 जोड़ी क्रोमोसोम होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम। ठीक है, चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? तो दोस्तों ये थे लैंडमार्क है, इन्होंने चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक काम किया था। ठीक, और लिंग निर्धारण में कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो लिंग क्रोमोसोम उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मिलर और यूरो के द्वारा कौन सा अणु बना था? तो दोस्तों एमिनो अम्ल, एक शर्करा हो जाएगी और एक हो जाएगा RNA, जिसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति जिसे बोलते हैं दोस्तों F1। ठीक है, उस पौधे को, वो पौधे कैसे थे? F1 में, यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, उनमें जो प्रथम संतति F1 वाले पौधे थे वो दोस्तों लंबे थे। ये आपको याद रख लेना है, ज्यों का त्यों एग्जाम में पूछा जा रहा है, NCERT बेस्ड। और मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी, दोस्तों मेंडल के जो प्रयोग था उसमें एक तो स्मॉल टी था, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, एक था टी और टी था, एक था बड़ा टी और बड़ा टी। इस प्रकार से कुछ टी थे। तो इनमें दोस्तों जो स्मॉल टी है वो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये बोनापन और अप्रभावी लक्षण है, इन्हें दर्शाता है। ठीक है, ये NCERT की जो बुक है क्लास 10th की, ज्यों का त्यों इसमें लिखा हुआ है। और मेंडल के प्रयोग में जो कैपिटल टी है साथियों, वो कैपिटल टी क्या दर्शाता है? तो ये प्रभावी लक्षण और लंबाई है, इसको दर्शाता है कैपिटल टी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है, जो मेंडल है उसके प्रयोग में जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये संकर नस्ल के बोने पौधे होते हैं, उन्हें दर्शाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट और फाइनल लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो कि बायोलॉजी की वीडियो थी। संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर होता है? तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो माता पिता के रुधिर वर्ग से यह संबंध रखता है। ठीक है, आज की वीडियो के दोस्तों इतने सारे हमने क्वेश्चन आज को करवा दिए हैं, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे थे तो हम इसको सीरीज वाइज करवा रहे थे। लेकिन दोस्तों कमेंट आने के लिए, क्योंकि जिनके एग्जाम्स 3-4 दिन में हैं वो इस वीडियो को देख जाएगा, तो मोटे मोटे क्वेश्चन है वो रहेंगे नहीं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं NCERT बेस। कमेंट आ रहे थे तो इसके कारण दोस्तों हमने यहाँ पर आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाई है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें कंप्लीट मैराथन है ये, इनकी मैराथन तो हम कहेंगे नहीं, मैराथन बड़ी होती है, लेकिन ये वही आधे घंटे की वीडियो है। लेकिन इसमें दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपने अभी तक इनमें से आधे क्वेश्चन पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास 10th के चैप्टर 6, 7, 8, 9 से लिए गए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिसमें एक ही वीडियो में हमने कवर करवा दिए हैं। और रोजाना एक एक वीडियो आएगी दोस्तों, वो चैप्टर वाइज आएगी, यानी कि अब इसके बाद में जो वीडियो आएगी वो 4थे चैप्टर की आएगी, जिसमें केमिस्ट्री का ही रहने वाला है। तो दोस्तों उसको बिना स्किप किए मैं आपको एंड तक देखना है। अब क्यों देखना है दोस्तों, आगे भी RRB ग्रुप डी की एग्जाम्स आएगी आपकी, ALP CBT 2 आएगा, उसके बाद में NTPC आएगा। तो उनमें भी एग्जाम्स में जैसे साइंस के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही बड़ा है। ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी, उसमें भी साइंस काफ़ी अच्छी पूछी जाएगी। तो उनके लिए दोस्तों आपको अभी से इन वीडियो को देख लेना है। ठीक है, और NCERT बेस हम साइंस करवाएंगे कंप्लीट पूरा। ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन थे, इसके बाद में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, वो तो रहेंगे ही। उसके बाद में डीपली अध्ययन आपको करवाएंगे NCERT बेस। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का जो चैन है उसे भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों PDF की, तो जितनी भी हम वीडियो करवाते हैं उनकी सारी जो PDF हैं दोस्तों बिना किसी शुल्क के हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो वहाँ से आप निःशुल्क डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सारों के हमने आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कल हम एक वीडियो लाएंगे दोस्तों, उस पर मैथ पे कंप्लीट चर्चा करेंगे, यानी कि मैथ के जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनके संबंधित जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं उनकी हमने एक वीडियो तैयार कर ली है। तो उसको हम दोस्तों कल डाल देंगे। कमेंट आ रहे थे छात्रों के, तो फिजिक्स के फॉर्मूले भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, एक
प्लेलिस्ट अलग से है, तो वहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप और सारी, उनकी हमने पूरे फॉर्मूले बनाकर डाल दिए हैं। और कल मैथ के फॉर्मूले आ जाएंगे, तो उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो लाइक कर देना वीडियो को और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। उसकी PDF भी आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना।